इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभुरिपासित तीर्था मुनिविरूपासित तीर्था जयतु जिना जयन्तु जिना। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, 108 विराजित परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, 108 परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। पूर्व कर्मों के आगमन से होने वाले आश्रमों को देने वाला है और उन्हीं के कारण से, उन कर्मों के आश्रम के कारण से ही हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी मृत्यु होती है, कभी जन्म होता है। अगर देखा जाए तो इस संसार में भय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो अपना शरीर है। ये शरीर छूट ना जाए, मैं मर ना जाऊं। मरण का भय शरीर के कारण से ही होता है और हर तरह से इस शरीर के कारण से ही उसे अनेक तरह की चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह शरीर सम्यक ज्ञानियों के लिए हेयमेव सब्बदा, ये हेय हो जाता है, उपादेय नहीं रहता, यह दृष्टि में हेयपने के साथ आ जाता है। यही सम्यक ज्ञान कहलाता है। खड़े बलम खड़े विभुंगरम खड़े सरोगदम खड़े सुसुंदरम खड़े विरूपकम निरामयम खड़े ही राग कारणम खड़े यरोष कारणम खयाम समान रूपदो नदिस्सदे विचिट्ठिदम सया समान रूपदो नदिस्सदे विचिट्ठिदम। विचार करते हैं, क्षण भर में यह शरीर बहुत बलवान दिखाई देता है और थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बिल्कुल गिर पड़ता है, बिल्कुल भंगुर सा दिखाई देता है। क्षण भर में यह रोग से सहित हो जाता है और क्षण भर में ही यह सुंदर दिखाई देने लग जाता है। क्षण भर में ही इसका रूप कहीं गायब हो जाता है, विरूप भी दिखाई देने लग जाता है। यह निरोगता सरोगता सब क्षण क्षण में बदलती रहती है। जिस शरीर से क्षण में किसी क्षण राग उत्पन्न होता है, उसी शरीर को देख करके, उन्हीं जीवात्माओं के शरीर को देख करके उसे उसी क्षण रोष भी उत्पन्न होने लग जाता है। जिनसे राग होता है उन्हीं से वह द्वेष भी करने लग जाता है। और ये सब शरीर की चेष्टाएं हमेशा दिखाई देती हैं। शरीर कभी एक समान रूप से हमारे लिए न सुख देने वाला होता है न दुख देने वाला होता है। इस तरह की वह शरीर की उत्कृष्ट भावना शांतिनाथ भगवान अन्य तीर्थंकरों से भिन्न रूप में ये भावना भा रहे हैं। और वह शरीर की भावना में शरीर की अशुचिता को जानते हुए भी वो अशुचिता पर ध्यान न देकर के शरीर के कारण से होने वाले दुख और सुखों पर वह विचार कर रहे हैं
ये शांतिनाथ भगवान की ये अपने आप में एक विरली भावना है। शरीर भाव दब्ब वाचि चित्त चिट्ठ देहि वा पमादमिच्छ जोग पावकोग पच्चयेहि वा निरंतरम समासवो अशेष जीव राशिगे अशेष कम्म सब भेद जाति गस्स विच्छिदे। यह आश्रव भावना का विचार करते हुए सोचते हैं वो, ये शरीर है, ये भाव है, ये द्रव्य है, ये वचन है, ये चित्त की चेष्टाएं हैं, इन सब के पीछे हमारी आत्मा से जुड़े हुए प्रमाद, मिथ्यात्व, योग, पाप, क्रोध आदि कषायों के भाव हैं, जिनके कारण से समस्त जीव राशि में यह कर्मों का आश्रव होता रहता है। और सभी प्रकार के कर्मों के जितने भी भेद भिन्नता को लिए हुए मूल कर्म और उत्तर कर्म होते हैं, वो सभी हर आत्मा में बंध को प्राप्त होते रहते हैं, आश्रव को प्राप्त होते रहते हैं। निमज्जदे पड़ेदि दुख सायरे भवेशया फलेण आसवस्य पंच भेदगे पुणो पुणो विचिंत दे जदाहि मंद मोह भाव संजुदो तदा विभेदनाण संबलेण होदि वंचितो। यह जीव इन्हीं आश्रमों के कारण से हमेशा इस दुख के सागर में, इस संसार में डूबा रहता है। बार बार डूब कर के भी थोड़ा बहुत उबर पाता है तो फिर उसी में गिर पड़ता है। और इन्हीं 5 प्रकार के आश्रम के भेदों के कारण से उसे ये संसार में पुनः पुनः यह डूबने का, संसार के विषय भोगों को भोगने का अवसर मिलता है। जब यह जीव कभी मंद मोह के भाव से युक्त होता है, इसके मोह भाव में जब कभी कमी आती है, तब इसके अंदर कुछ भेद विज्ञान के बल से यह आश्रमों से अपने आप को बचा पाता है। यह आश्रम की भावना वह शांतिनाथ भगवान भा रहे हैं। और ऐसी भावना भाते भाते वह संवर भावना के विषय में भी विचार करने लग जाते हैं। जिडिंद तित्थ रोचि दस्य मिच्छ भाव संवरो वदेसु तत्परस्य वा असंज दस्य संवरो विराग भाव भावि दस्य भोकसाय संवरो निरुद्ध जोगिणो हवेदि तिन्नि जोग संवरो। संवर भावना का विचार करते हुए सोचते हैं, ये मिच्छ भाव संवरो, मिथ्यात्व भाव का संवर कैसे होगा? तो जिनेंद्र भगवान के तीर्थ में जो रुचि रखेगा उसके लिए मिथ्यात्व का संवर होगा। जो हमारी आत्मा में असंयत भाव अनादिकाल से चला आ रहा है उसका संवर कैसे होगा? वदेसु तत्परस्वा, जो व्रतों में तत्पर होगा उसके लिए असंयम भाव का संवर होगा। और जो हमारी आत्मा में कसाय भाव निरंतर चले आ रहे हैं उनका संवर कैसे होगा? तो विराग भाव भाविदस्य भो कसाय संवरो, कसायों का संवर विराग भावनाओं के माध्यम से होता है, वीतराग भावनाओं के माध्यम से होता है। और निरुद्ध जोगिनो हवेदि तिन्नि जोग संवरो, तीनों योगों का संवर जब वह अपने मन वचन काय की चेष्टाओं को रोक लेता है तो तीनों योगों का संवर होता है। ऐसी वह संवर की भावना करते हैं। तिगुत्तिरुद्धमानसेन साहुणानि जम्मिजा रुई पसारिदा तदोण पाव पुण्य कंखणा निजपरक्षणस्य सुविहीजिणागमे सदा सुसंवरो अशेष कम्मरो हणेन जायते। और वे विचार करते हैं, तीनों गुप्तियों से युक्त जब मन होता है और उस मन से सहित जब साधु वृत्ति होती है और उस साधु वृत्ति के साथ में जब वह निज आत्मा में अपनी रुचि को फैलाता है तब वह पाप और पुण्य इन दोनों की आकांक्षाओं से रहित होकर के अपनी निज आत्मा की रक्षा करने की जिस विधि में तत्पर होता है वह विधि जिनागम के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होती है। जिनागम में दी गई इस विधि से ही सभी प्रकार के कर्मों का संवर होता है और वह जिनागम पर विश्वास करने लग जाते हैं। वह शांतिनाथ भगवान भी जिनेंद्र भगवान के तीर्थ पर अनादिकालीन चले आए उस जिनागम पर अपनी श्रद्धा लाते हैं
कि हमसे पहले भी अनेक यहाँ पर चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, उन्होंने भी इसी प्रकार से जिनागम की विधि का आश्रय लेकर के इस संसार को छोड़ा और संवर की प्राप्ति की। ऐसी वह भावना करते हैं कि इयम ही संवरस भावना, यह संवर की भावना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और ऐसी भावना करते करते वह निर्जरा की भावना भी करने लग जाते हैं। अनिठयारी में इणम इणम दु इठयारी में चले चले दिमाण से यरोग रोस बाहुणा जदा तदा न संति चित्तदा कदा हवे अरे कहिम न निज्जरा अहो कहिम न निज्जरा अहो। विचार करते हैं, जब तक यह जीव के अंदर जले चले दिमाण से यह राग रोस वाउणा, जब तक इस चित्त रूपी समुद्र में या चित्त रूपी जल में जब तक राग और रोष की वायु चलती रहती है, पवन चलती रहती है, तब तक इसका चित्त कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। और इसी कारण से कभी ये सोचता है अनिठयारी में इणम इणम दु इठयारी में, ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, ये मेरे लिए इष्टकारी है। वह इन्हीं विचारों के कारण से कभी भी अपने चित्त में शांति प्राप्त नहीं करता। और इस तरह से जिसका चित्त शांत नहीं है तो विचार करते हैं इसके लिए निर्जरा कभी भी नहीं मिल सकती। संसार के जीवों के लिए निर्जरा का लाभ इसीलिए नहीं होता क्योंकि उनके चित्त में कभी भी इष्ट अनिष्ट वस्तुओं से शांति और समता का भाव उत्पन्न नहीं होता। फिर आगे वो विचार करते हैं, नवेशमेत धारणेण साहु संगमेण नो महोगणे गभेय भिन्नताववाहणेन नो निजपसाहणा विहीण साहुडो समं विना कहिम्न निज्जरा अहो कहिम्न निज्जरा अहो। विचार करते हैं, अनेक लोग अनेक तरह के भेष धारण कर लेते हैं, अनेक तरह के रूप बना लेते हैं। कभी कभी तो लोग साधु का भी भेष बना लेते हैं और साधुओं की संगति भी कर लेते हैं। अनेक प्रकार के उग्र भेद वाले अनेक प्रकार के तपों से भी युक्त हो जाते हैं और उसका भी वहन करते हैं। आत्मा की साधना से रहित हुए अनेक साधु भी जब तक साम्य भाव का आलंबन नहीं लेते, समत्व की आराधना कर नहीं करते, तब तक कहिम न निज्जरा हो कहिम न निज्जरा हो, कहीं पर भी वह निर्जरा घटित नहीं हो सकती। और ऐसा विचार करते हुए वह अपने मन में विचार करते हैं कि इस निर्जरा का पात्र अब हमें बनना है। और फिर वह ऐसी भावना भाते भाते वह लोक भावना करने लग जाते हैं। णकेण मानुषेण ब्रह्मणा सुरेण निम्मिदो अहो य उड्डमज्जतिन्निभेददो पदिष्ठिदो अकिट्टिमो विसस्सदो पडिक्खडं विणक्ठगो जहाजिणे हि दिश्यदे तहाजिणे हि भण्डिदो। विचार करते हैं, यह लोक न तो किसी मनुष्य ने बनाया है, न किसी ब्रह्मा या देवता के द्वारा निर्मित हुआ है। यह अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीन भेद वाला यह लोक अकृत्रिम है, शाश्वत है। लेकिन फिर भी इसके अंदर रहने वाले अनेक पदार्थ विनश्वर दिखाई देते हैं और फिर भी वो अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। जैसा जिनेंद्र भगवान ने इस लोक को देखा है वैसा ही यह लोक हमें बताया गया है। और यह ज्ञान उनके अंदर अपने आप ही अपने पूर्व भव में अर्जित किए हुए श्रुत ज्ञान के माध्यम से यह सम्यक ज्ञान उनके सामने आने लग जाता है। वह लोक के विषय में और विचार करते हैं। जगो घणादि तिन्निवाउ वेठिदो सयंठिदो सुजीव पुग्गलादि छव्विये हि सुट्टु पूरिदो वये विजम्मणे विधो बगेहिणिच्च संजुदो विडिचित्त भाव संगदो इमो मुनिहि चिंतिदो। विचार करते हैं, यह जगत तीन वात बलियों से वेष्टित है, स्वयं अपने आप में स्थित है, जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। इस लोक के अंदर हर पदार्थ का
नया उत्पाद भी होता है, विनाश भी होता है, और फिर भी हर पदार्थ द्रव्य स्वरूप से बना रहता है। ऐसी विचित्र भावों से संगत यह लोक मुनियों के द्वारा ही चिंतन करने में आता है। इसलिए यह लोक भावना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और ऐसा विचार करते करते इस लोक में क्या दुर्लभ है, ऐसी बोधि दुर्लभता की भी वह चिंता करने लग जाते हैं। निगोद थावरत्त सत्त पुंड सब देहदा मयि सुदस्सणानदायणं मदाय रम्मदा विभूति सौख संपदाय धम्म कज्ज मुखदा इमाय उत्तरोत्तरा सुदुल्लहा पगोहिदा। विचार करते हैं, निगोद से स्थावर पने को प्राप्त करना, स्थावर से त्रस पने को प्राप्त करना, त्रिशों में भी पर्याप्तक शरीर मिलना, जन्म मिलना, और सब प्रकार से देह के सकलता होना, देह के सभी अंग मिलना, सकलांग होना, और उसके बाद में मई सुदस्सणानदा बुद्धि श्रुत ज्ञान को जानने में लग जाए, उसके बाद भी नम्रता का भाव बना रहे, और इसी में हमारे लिए रम्यता नजर आए, अनेक प्रकार की विभूति और सौख्यों की संपदाओं के बीच में भी धर्म कार्य की मुख्यता हो, ये सब चीजें इमाया उत्तरोत्तर सुदुल्लहा पबोहिदा, ये सभी चीजें आगे आगे दुर्लभ हैं ऐसा विचार करते हुए वह अपने मन में ये बोधि दुर्लभ भावना भाते हैं। परेण भिन्न रूवदोय सब्बहाणि जम्मिया रुई पैदि वेदनाय निक्षयोय धारणा समाहि भावना सयाहि निप्पियप्प साहणा सुबोहि दुल्लहा मदा सुबोहि दुल्लहा मदा। दूसरों से अपना स्वरूप हमेशा भिन्न है, और अपने ही स्वरूप में रुचि होना, उसी की प्रतीति होना, उसी का ज्ञान होना, उसी का निश्चय होना, उसी की धारणा होना, और ऐसा होते होते समाधि की भावना होना, निर्विकल्प साधना करना, ये सब बोधि दुर्लभता की भावनाएं हैं। और इस तरह की वह भावना करते करते अपने मन में संकल्पित होते हैं कि हम अब अपना आगे का जीवन इन्हीं दुर्लभताओं को प्राप्त करने में निकालेंगे, और फिर वह अंत में धर्म भावना, अंतिम 12वीं भावना का भी विचार करते हैं। जिणे ही बेविहे ही भासी होव सो ही अंकरो असंग चित्त धार गाण संजदान भूसिधो इहत्थ कम्म पाल गाण दिट्ठि मोहणूण गो सुसग मोखदाय गो परत्थ अत्थ सौख दो। विचार करते हैं, पिछले जिनेंद्रों ने भी 2 प्रकार का यह हितकारी धर्म कहा है। एक धर्म होता है जो असंग चित्त धारगाण संजदान भूषिदो, जो परिग्रह से रहित संयतों के लिए वह चित्त जिनका होता है उनके लिए यह धर्म आभूषण को प्राप्त होता है। और दूसरा धर्म जो गृहस्थ कर्म का पालन करने वाले हैं किंतु दृष्टि मोह से रहित हो गए हैं, सम्यक दर्शन से सहित हो गए हैं, ऐसे श्रावकों का धर्म होता है, एक श्रमणों का धर्म होता है। और यही दोनों धर्म मोक्ष के देने वाले हैं, सुख के देने वाले हैं। ऐसे धर्मों का, वह दोनों प्रकार के धर्मों का चिंतन करते हुए समुत्तमो खमाजुदो य मद्दवो य अज्जवो सउच्च सच्च संजमादिताव चाग संजुदो अकिंचिणो य बंबचेर भेद गो दहामदो अशेषलो य मंगलोत्थ सच्च गो विसाहणो। वह दोनों प्रकार के धर्मों का विचार करते करते सोचते हैं कि श्रावक धर्म का तो हमने चिरकाल से पालन किया है, अब हमारी बारी श्रमण धर्म का पालन करने की है। तो वह उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य भेद वाले ऐसे 10 प्रकार के उन धर्मों का विचार करते हैं।
और विचार करते हैं अशेष लोय मंगलोत्थ। यह संसार के अंदर सभी प्राणियों के लिए पूरे लोक में मंगलभूत ये 10 धर्म हैं। सच गोवी साहड़ो, यही हमारे लिए साध्य भी हैं और यही हमारे लिए साधन भी हैं। ऐसी धम्म भावना बरा। और वह इस प्रकार से 12 भावनाओं का चिंतन करते करते अपने मन में आनंदित होते हैं, लेकिन जब वे बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों ओर निराशा दिखाई देती है। सबके मुंह लटके हुए दिखाई देते हैं। माता पिता बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि उनके चेहरे का तेज कहीं कोई उड़ा के ले गया हो। और इस तरह का विचार उनके अंदर आता है कि देखो ये सभी लोग कितने मोही हैं, कितने स्वार्थी हैं कि ये हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर जाता हुआ देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक हम इनके बीच में रह करके इन्हीं जैसी चेष्टाएं करते हैं तब तक ये प्रसन्न रहते हैं, और जब हम आत्म कल्याण के मार्ग पर जाने लग जाते हैं तो ये दुखी होने लग जाते हैं। ऐसा विचार करते हैं और उनके अंदर का विचार उनके वैराग्य को कभी भी कम नहीं करता, अपितु बढ़ाता ही चला जाता है। और उनका वह वैराग्य निरंतर बढ़ रहा है। आत्मबोध उनके अंदर और उत्पन्न कैसे हुआ? काव्य नंबर 45 पढ़ते हैं। एक क्षणे हि वनिता रुचिरन्यथा स्यात्, देक क्षणे हि ममता मतिरन्यथा स्यात्, एक क्षणे हि भववैतरणी विमुक्तिः, श्रद्धानतो वरमतो निजबोध शक्तिः। एक क्षण में जो वनिता रुचि थी हुई अन्यथा वह इस क्षण, एक क्षण में जो ममता मति थी हुई अन्यथा वह इस क्षण, एक क्षण में ही भववैतरणी से मुक्ति का भाव हुआ, श्रद्धा से बढ़कर आत्म में आत्मबोध का भाव रहा। और इस तरह के आत्मबोध का भाव उनका बढ़ रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक कई दिन मनाए हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको तप कल्याणक भी कई दिन मनाने को मिलेगा। और आप अपने अंदर उन वैराग्य और तप की भावनाओं का चिंतन भी कुछ दिनों तक कर पाएंगे। यह आपके लिए एक अच्छी सुखद घटना है कि सब कुछ क्षण मात्र में नहीं यहाँ पर विलीन हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए यह जो वर्णन चल रहा है, यह तप का वर्णन आगे इसी तरह से और भी प्रवहमान रहेगा। और कल भी यह तप कल्याणक का ही दिन होगा जो आपके समक्ष फिर से यह वैराग्य भावनाओं में और वृद्धि के साथ में वह क्या विचार उनके अंदर आते हैं, इस बात की जानकारी दी जाएगी। और वैराग्य भावनाओं के साथ साथ जो 16 कारण भावनाओं का पर्व चल रहा है, उन 16 कारण भावनाओं के लिए भी आप लोग निरंतर पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। उन्हीं भावनाओं का आज कौन सा दिन है? कल तो आप भूल ही गए थे। आज कौन सी भावना है? तपो भावना। तपो भावना। यही है ना? हाँ, तपो भावना। तीर्थंकर भगवंत सभी ने एक मार्ग दिखलाया है, अष्ट कर्म के नाश करन का तप उपाय बतलाया है। अनशन अवमोदर वेदों से 6 प्रकार तप बाह्य रहा, अंतरंग तप की वाणी भी, अंतरंग तप विनय आदि भी 6 प्रकार से सदा कहा। अंतरंग तप की वृद्धि का कारण बाहर का तप है, जिस तप से संक्लेश न होवे वह अंतर का साधक है। यथाशक्ति तप करना, तप से शक्ति छिपाना धर्म नहीं, उस तप से क्या अर्थ रहा ये तपो भावना पुनः नहीं। जीव कर्म का ज्यों अनादि से बंद रहा त्यों तन का भी, तन में आत्म रमता भ्रमता मोह बढ़ाता ममता भी। इसी मोह का क्षय कर देना तप का काम अनूठा है, किए बिना तप मोक्ष दिखाए सच
बड़े उपवास आदि यदि करने की सामर्थ्य न हो तो भी समित की शुद्धि से अल्प तपस्या बहुत अहो। यदि तप फल से चाह रहा तू कीर्ति कामिनी पूजा को, जो तप तेरा वह निष्फल जब कृषक चाहता भूसा को। सभी जगह पर सभी मतों में अनशन आदिक तप देखे, सुलभ देखते सभी जनों को आत्मज्ञान से अनदेखे। जीव दया सह इंद्रिय संयम वाशिव पथ की अभिलाषा, समीचीन संयम सह तपना दुर्लभ ना हो जग आशा। तप करते करते साधक के भाव विकारी नशते हैं, क्रोध मान इच्छाएं तम है तप रति लख सब भगते हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाए तपो भावना मुनि मन में, तैसे तैसे बढ़ती जाए निच रच समता तम में। जो अनादि से मोह जनित है भ्रम तन में ही आत्म का, वो अनादि भ्रम विगलित हो वे रूप दिखे परमात्म का। वह तप से ही होता देखा चतुर्गति भ्रमण मिटा देना, तपो भावना निरत मनीषी सुख दुख से फिर क्या लेना। तप तपने का मुख्य कार्य है पाप हानि अठविध विधि की, आत्म भावना देती सबको मोह हानि फिर चिर अग की। तप भावना ज्ञान भावना दोनों का संयोग बने, आत्मशुद्धि हो निज स्वभाव की उपलब्धि का योग बने। सभी लोग एक जाप करेंगे, तप की भावना करेंगे, आंख बंद करके। ओम ह्रीं वरम तपो भावना ममास्तु, ओम ह्रीं वरम तपो भावना ममास्तु, ओम ह्रीं वरम तपो भावना ममास्तु, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, 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 ओम ह्रीं वरम तपो भावना,
ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना, ओम ह्रीं वरम तपो भावना ममास्तु। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमो नमः। यह भगवान शांतिनाथ के लिए जब वह चक्रवर्ती बनकर के अपने ग्रह में रह रहे हैं और चक्रवर्ती बने का भाव रखते हुए भी जब उन्हें अपने लिए दर्पण में दो छाया देखने को मिली और उसके बाद से जब से वो विरक्त चित्त हुए तो एक क्षण में ही उनका वह मानस बदल गया और एक क्षण में ही उनके अंदर वह राज्य भोग वैभव सब कुछ उन्हें क्षणिक और तुच्छ प्रतीत होने लग गया। इस तरह की मानसिकता की यहाँ पर एक चर्चा की गई है कि ये कैसे होता है, क्या होता है। एक क्षण में जो वनिता रुचि है यानी स्त्रियों के प्रति रुचि रहती है वह एकदम से बदल जाती है, अगले ही क्षण में वह रुचि आत्म रुचि में बदल जाती है। एक क्षण में जो ममता ममत्व का भाव, मोह का भाव पूरे राज्य वैभव साम्राज्य के प्रति रहता है, अगले ही क्षण वह भाव एकदम से बदल जाता है और वह मोह ममता का भाव भी आत्मा के समत्व भाव की आराधना में लगने लग जाता है। यह जो क्षणिक समय में एक क्षण में जो ये परिवर्तन आता है, यह परिवर्तन हमें क्या बताता है? उस आत्मा के अंदर अगर हम देखें सिद्धांत की दृष्टि से तो वह क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं। उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। आवाज नहीं कर रहा, क्या हो रहा? उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से वह अपना पूरा पिछला 75,000 वर्ष का जीवन जिए हैं। उसी सम्यक ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपना राज्यभार चक्रवर्ती पने का सारा भार कुशलता से वहन किया है। और यहाँ जो काव्य नंबर 43 में लिखा था कि वर्ष सहस 25 आयु में निज के जब यूँ चले गए, तो इसमें ये समझना कि ये जो चले गए ये वो काल हैं जो और चले गए। ऐसा नहीं समझना कि उनकी टोटल उम्र अभी 25,000 वर्ष की हुई है वो गिन रहे हैं। वो 25,000 वर्ष का जो चक्रवर्ती पने का समय है वो ये कह रहे हैं कि ये और चला गया, ये और निकल गया, ये और कम हो गया। क्योंकि वह पिछले 50,000 वर्ष के बाद में 25,000 वर्ष जो चक्रवर्ती पने का उनका काल रहा है वो उसको सोच करके विचार कर रहे हैं कि ये 25,000 वर्ष और चले गए और अब शेष 25,000 वर्ष बचे हैं। यह विचार करने पर उनके मन में आता है कि देखो क्षायिक सम्यक दर्शन आत्मा में है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन इससे भी बढ़कर के बड़ी चीज होती है आत्मबोध होना। क्षायिक सम्यक दर्शन होते हुए भी जीव संसार में सब तरह के सुख वैभवों का अनुभव कर लेता है। सम्यक ज्ञान के साथ में भी वह सब तरह की अपनी जीवन संचालन की प्रक्रिया करता रहता है। और इस तरह की प्रक्रिया करते हुए भी उसे आत्मबोध प्रकट नहीं होता। यह आत्मबोध प्रकट का होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्षायिक सम्यक दर्शन से भी बड़ी चीज है और सम्यक ज्ञान से भी बड़ी चीज है। जो लोग सम्यक दर्शन की केवल चर्चा करते हैं, केवल सम्यक ज्ञान को ही बहुत बड़ा ज्ञान मानते हैं और सम्यक ज्ञान को ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा समझना है कि क्षायिक सम्यक दर्शन से भी बड़ी चीज और सम्यक ज्ञान से भी बड़ी चीज कुछ है तो वह है इस जगत के
भोग वैभवों से वैराग्य की उत्पत्ति होना, आत्मबोध प्राप्त होना, और वैसा आत्मबोध प्राप्त होना कि जिसके लिए यह जगत की सारी संपदा उनके लिए कोई राग उत्पन्न न कर पाए। आज के सम्यक ज्ञानी लोग राग हे है ये जिंदगी भर गाते हैं, लेकिन कभी भी राग है इस तरह की अनुभूति में उतर नहीं पाते हैं। वह ज्ञान कभी भी काम का नहीं होता जो ज्ञान हमारे अंदर कोई अनुभव पैदा ना करे। वह नॉलेज, वह थिंकिंग कोई काम की नहीं जिससे हमारे अंदर कोई फीलिंग ना आए। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।